हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे निम्न स्तर संचालन मीन्स बॉटम लेवल मैनेजमेंट। संचालन के इस स्तर में निरीक्षक, जॉबर्स, फॉरमैन का समावेश होता है। इस स्तर को निम्न स्तर या निरीक्षकों का स्तर भी कहते हैं। संचालन के उच्च स्तर द्वारा किए गए निर्णयों और नीति के अमलीकरण का कार्य इस स्तर पर होता है। मीन्स जो काम हमें उच्च संचालन द्वारा मिलता है उसका अमल निम्न स्तर संचालन में होता है, जिससे संचालन के इस स्तर को कर्मचारी स्तर के रूप में भी जाना जाता है। यह स्तर कार्य कर रहे निरीक्षकों के संचालन का प्रतिनिधि है। इस स्तर में संचालन का कार्य अल्प और प्रबंध का कार्य अधिक होता है। अब हम देखते हैं इसके कार्य। तो पहला पॉइंट है श्रमिकों के कार्यों का निरीक्षण करना। मीन्स मजदूर जो हमारे काम करते हैं उन कार्यों का देखरेख करना। श्रमिकों में अनुशासन और उत्साह में वृद्धि हो ऐसे प्रयत्न करना। मीन्स मजदूरों को अनुशासन और उसके उत्साह में वृद्धि करना है। तीसरा पॉइंट अपने विभाग के दैनिक कार्यों का आयोजन करना। कर्मचारियों में संबंधित कार्य करना, उदाहरण स्वरूप स्थानांतरण, पदोन्नति मीन्स प्रमोशन, प्रशिक्षण आदि। अपने विभाग के कार्य करने के लिए विभागीय अधिकारियों से सूचनाएं, आदेश और कार्यक्रम प्राप्त करना। यंत्रों की व्यवस्था, यंत्रों का मरम्मत और सुरक्षा के कार्य करना। सातवां पॉइंट है श्रमिकों को कार्य करने के लिए साधन सामग्री, कच्चा माल आदि की पूर्ति करना। आठवां पॉइंट है कर्मचारियों के योग्य प्रश्नों का उचित समाधान करना। नौवां पॉइंट है उच्च स्तर द्वारा लिए गए निर्णयों और नीतियों का अमल करना। 10वां पॉइंट है निम्न स्तर में होती विविध प्रवृत्तियों का विवरण, श्रमिकों के सुझाव और शिकायत मध्य स्तर को भेजना। निम्न स्तर संचालन सबसे निम्न स्तर है, फिर भी महत्वपूर्ण है। इस स्तर का सफल कार्य और संगठन के लक्ष्यों की सफल प्राप्ति जो समग्र संगठन को आदान प्रदान करता है। अब हम आगे देखते हैं संचालन के उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर के बीच अंतर। इससे पहला पॉइंट दिया हमें संचालन और प्रबंध। तो उच्च स्तर देखते पहले हम संचालन का प्रमाण अधिक और प्रबंध का प्रमाण अल्प होता है, मीन्स कम होता है। मध्य स्तर में संचालन का प्रमाण कम और प्रबंध का प्रमाण अधिक होता है। निम्न स्तर में संचालन का प्रमाण बहुत ही कम और प्रबंध सबसे अधिक होता है। दूसरा पॉइंट इसमें समावेश। नीति निर्माण के लिए संचालन मंडल और जनरल मैनेजर का समावेश होता है और मध्य स्तर में विभाग के विभागीय अधिकारी और अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ मीन्स एक्सपर्ट अधिकारियों का समावेश होता है। निरीक्षक, जॉबर्स और फॉरमैन का इसमें समावेश होता है निम्न स्तर में। तीसरा पॉइंट है अधिकार और दायित्व। अधिकार और दायित्व दोनों की मात्रा अधिक होती है। अधिकार का प्रमाण कम और दायित्व विभाग का तत्व सीमित होता है। उसके फिर निम्न स्तर में दिया है अधिकार बहुत ही कम, दायित्व उप विभाग तक सीमित होता है। चौथा पॉइंट है संख्या। उच्च स्तर में कर्मचारियों की संख्या कम होती है। उच्च स्तर की तुलना में मध्य स्तर के कर्मचारियों की संख्या अधिक होती है। उच्च स्तर और मध्य स्तर की तुलना में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक होती है किसमें, निम्न स्तर में। फिर पांचवा पॉइंट हम देखते हैं आगे योग्यता मीन्स एजुकेशन। सर्वग्राही कुशलता की आवश्यकता होती है, विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। फिर है निम्न वाले में मात्र अपने विभाग और उप विभाग तक सीमित ज्ञान की आवश्यकता होती है। छठा पॉइंट है लक्ष्य और नीति का निर्माण। इस स्तर द्वारा कंपनी के मूल्य लक्ष्य मीन्स कंपनी का लक्ष्य क्या है और उसके नीति का निर्माण होता है। इस स्तर द्वारा उच्च स्तर निर्मित नीति और लक्ष्य का अमल कराना। इसका मतलब है जो उच्च स्तर जो चीज डिसीजन लेती है या लक्ष्य उसका है उसे पूरा करवाने का काम कौन करता है, मध्य स्तर। यह स्तर उच्च स्तर द्वारा निर्मित नीति और निर्णय
के अमल का कार्य करता है। 7वां पॉइंट है उत्तरदायित्व। इस स्तर के अंशधारक सरकार के विविध विभागों, कानूनी व्यवस्था आदि के प्रति उत्तरदायी होता है। उच्च स्तर के प्रति मध्य स्तर का उत्तरदायित्व होता है। मध्य स्तर के प्रति निम्न स्तर का उत्तरदायित्व होता है। 8वां पॉइंट है निर्णय। देखते हम इस स्तर के निर्णय अधिक जोखिम और प्रमाण में अधिक दूरगामी मीन्स लंबे समय तक होते हैं। इस स्तर के निर्णय प्रमाण में अल्प जोखिम मीन्स कम जोखिम और अल्प दूरगामी मीन्स कम समय के लिए होते हैं। इस स्तर के निर्णय बहुत कम जोखिम और बहुत कम दूरगामी होते हैं। अब हम देखते हैं आगे के पॉइंट। संचालन के कार्य। व्यवसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संचालन कार्य कुशल पूर्वक होना चाहिए। इसके लिए संचालन प्रक्रिया का अनुसरण करना पड़ता है। प्रक्रिया अर्थात आपके पॉइंट याद रखना है। प्रक्रिया अर्थात पूर्व निर्धारित ध्येय मीन्स पहले से हमने जो सोचा हो उसे प्राप्ति के लिए क्रमबद्ध मीन्स कंटिन्यू करना चलती सतत प्रवृत्ति है। इकाई के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संचालन के विविध कार्यों की क्रमबद्ध व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए संचालन को एक प्रक्रिया के रूप में जाना जा सकता है। संचालन प्रक्रिया में कौन कौन से कार्य होने चाहिए, इसके लिए विविध विद्वानों के मत में अंतर है। संचालन के अध्ययन का विषय अथवा ज्ञान के एक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार इस संबंध में अनेक विचारक विभिन्न मतभेद देते हैं। यह संभाविक है। आपको एग्जाम में आता है पॉइंट 2 या 3 मार्क्स में बनाने को आएगा आपको, या आपको 2 मार्क्स पे अलग अलग नाम पूछा जा सकता है। इसमें सारे एक्सपर्ट जो है उनके दिए गए हैं, उनका क्या मानना है। संचालन के कार्य का वर्गीकरण। सबसे पहले हम देखते हैं कुंतज और ओडोनल का वर्गीकरण। वो क्या मानते हैं? उनका मानना है पहले आयोजन, दूसरा व्यवस्था तंत्र, तीसरा कर्मचारी व्यवस्था, चौथा है मार्गदर्शन और पांचवा है नियंत्रण। और हेनरी फ्योल का वर्गीकरण क्या मानता है? आयोजन, दूसरा व्यवस्था तंत्र, तीसरा है आदेश देना, चौथा है संकलन और पांचवा है नियंत्रण। इसी प्रकार पीटर डकर का वर्गीकरण का मानना है व्यवसाय का संचालन, दूसरा है संचालकों का संचालन, तीसरा है श्रमिक और कार्य का संचालन। उसके बाद है ल्यूथर गुलिक का वर्गीकरण। तो पहला पॉइंट इसमें इनका है आयोजन, दूसरा है व्यवस्था तंत्र, तीसरा है कर्मचारी व्यवस्था, चौथा है मार्गदर्शन, पांचवा है संकलन, छठा है सूचना प्रेषण और सातवां है अंदाज पत्र। उसके बाद लास्ट और बचा है डॉक्टर जॉर्ज टेरी का वर्गीकरण। इनका क्या मानना है? तो पहले आयोजन, फिर व्यवस्था तंत्र, तीसरा मार्गदर्शन, चौथा नियंत्रण। अब एक एक को हम समझेंगे धीरे धीरे अलग अलग पॉइंट्स में। तो पहले हमें दिया है आयोजन मीन्स प्लानिंग। इनका मानना है, पढ़ते हैं हम, इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति के लिए वास्तविकताओं का चुनाव करना, उसके मध्य आंतरिक संबंध स्थापित करना और आवश्यक प्रवृत्ति का अवलोकन और निर्माण के लिए पूर्वानुमान करना था आयोजन। आप सिंपल याद रखिए, कोई भी काम करने से पहले हम जो भी सोचते हैं वो सब किसमें उसे बोलते हैं हम आयोजन। याद रखिए सिंपल। अब आगे पढ़ते हम। संचालन के कार्य का प्रारंभ आयोजन से होता है। निर्धारित किए गए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन सा कार्य कौन कब किस प्रकार कितने प्रमाण में करेगा, कार्य कब पूर्ण करना है, यह सब पहले से बुद्धिपूर्वक किए गए पूर्व विचार को आयोजन कहते हैं। सिंपली आप याद रखना है, जो भी काम करेंगे हम कब कैसे किस प्रकार कब कंप्लीट करना है कब उसको खत्म करना है, ये सब चीज क्या कहलाएगा? आयोजन। सिंपल आपको इतना याद रखना आयोजन का मीनिंग परिभाषा। भविष्य के लिए पूर्व विचार वर्तमान समय में ही करना ही अर्थात आयोजन। छोटा पॉइंट आप उसको याद कर सकते हैं। भविष्य के लिए पूर्व विचार जो भविष्य में जो करना उसे पहले से कुछ वर्तमान में विचार करना, उसे क्या बोलेंगे? आयोजन। भविष्य में घटित होने वाली